नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लग्न के अनुसार से भी आप जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं अगस्त महीने की कुंडली है और सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। यदि हम बात करें ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदय होंगे। 4 ग्रहों में से कौन कौन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। 1 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे जो कि कन्या राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। वही 2 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे, पूरे महीने जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 5 तारीख को 5 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध जो है कर्क राशि में भाग्य भाव में आ जाएंगे जो कि 22 अगस्त तक गोचर करने वाले हैं। उसके बाद आपके कर्म के क्षेत्र कैरियर के भाव में दसम भाव में बुध का गोचर होगा। सूर्यदेव 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे दसम भाव में। वही देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को अस्त से उदित हो जाएंगे जो कि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। अब इन ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है हमारे लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर लाभ होगा, किन क्षेत्रों में हमें फोकस करना चाहिए, कहां पर हमें सावधानी रखना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए और उपाय क्या करना है, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे मंगल देव के बारे में, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, जो कि गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में 2 अगस्त तक। उसके बाद ये आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब जब ये अष्टम भाव में आएंगे तो यहां पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने का काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव में इनकी 1 नंबर की राशि है। जब भी छठे, 8वें और 12वें का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करे तो इसे कहते हैं विपरीत परिवर्तन राजयोग। यदि हम पूरे महीने की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो यहां पर कोई ऐसा हार्ड वर्क ना करें जिससे आपको शारीरिक नुकसान हो। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बचाव करके चलना है। कॉन्फिडेंस की यदि हम बात करें तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। वही देखा जाए तो वाहन चलाते समय भी थोड़ा आपको सावधानी रखना होगा। किसी के साथ बहस इस महीने बिल्कुल ना करें, अपना समय बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो छठे भाव के मालिक भी मंगल है जो कि रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज को समाप्त करने का काम करेंगे, मतलब शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। यदि आपकी नौकरी में पॉलिटिक्स चल रही थी या कोई शत्रु आपको परेशान करने का काम कर रहे थे या आप खूब मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अगस्त के महीने में आपको लाभ जरूर होगा, शत्रु परास्त होंगे। ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे कम होगी और आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और लंबे समय से वो ट्राई कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो अगस्त का महीने आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। नई नौकरी के योग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन यदि आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो सोच विचार करके आपको चेंज करना है। वैसे कोई विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख करके जांच पड़ताल करके यदि आप चेंज करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आय के माध्यम भी आपके बढ़ेंगे और पिछले रुके हुए जो आपके काम थे वो आपके बनने वाले हैं। लंबे समय से जो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज को लेकर के, तो यहां पर अब जो है आपको क्लियर फैसला मिलने वाला है अगस्त के महीने में। तो ये सारी स्थितियां आपके फेवर में रहने वाली है।
धन के जो मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति आपके धन के भी मालिक है और साथ ही साथ जो है सुध के भी मालिक है, संतान के भी मालिक है। द्वितीय भाव पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र के साथ में बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन ये अस्त अवस्था में। अब कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाता है, यहां पर सकारात्मक परिणाम देखने को कम मिलते हैं। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति जब 12 अगस्त को उदित हो जाएंगे तब जो है जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। धन को लेकर के कोई परेशानी चल रही थी, धन आपका कहीं फंस गया था, जो आने वाला था वो नहीं आ पाया, कहीं ना कहीं रुकावटें जो आ रही थी वो अब आपकी दूर हो जाएंगी 12 अगस्त के बाद। अचानक धन की प्राप्ति के योग यहां पर बनते हैं। धन से जुड़े हुए काम आपके 12 अगस्त के बाद बनने लग जाएंगे। कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, आपके कामकाज के लिए यदि देखा जाए तो बेहतर समय रहने वाला है। वही कुटुंब परिवार में भी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। यदि कुटुंब परिवार में भी मनमुटाव यदि चल रहा था तो यहां पर भी आपके लिए जो है अच्छे संकेत बनते हैं। वाणी के लिए यदि हम बात करें तो 3 भाव वाणी का होता है, तो वाणी भी आपके फेवर के लिए काम करेगी। मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है अगस्त के महीने में। लेकिन ये सब सिचुएशन 12 अगस्त के बाद जो है बेहतर होने वाली है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव के मालिक है, संतान प्राप्ति के लिए 12 अगस्त के बाद का जो समय है बहुत ही लाजवाब है। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। शिक्षा के लिए देखा जाए तो समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वही फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी आपके लिए समय 12 अगस्त के बाद बड़ा पॉजिटिव यहां पर रहने वाला है। खान पान पर थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। देखा जाए तो भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो कि भाग्य को वृद्धि करने का काम करेंगे, पिछले रुके हुए आपके काम को बनाने का काम करेंगे और आपकी उन्नति आप देख सकते हैं। पंचम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। लंबे समय से यदि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी, हेल्थ आपका अच्छा नहीं था, तो ये समझिए कि स्वास्थ्य में बड़ा जो है राहत मिलने वाली है। साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, जो कि बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत शानदार रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के यदि हम देखें तो यहां पर सामान्य स्थिति रहने वाली है। नवम दृष्टि की बात करें जो कि पंचम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति की रहेगी और यहां पर शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, लेकिन आपके लिए ज्यादा यहां पर कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। शिक्षा, संतान और लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। लव लाइफ के लिए भी स्थिति यहां पर बेहतर है, कोई ज्यादा नकारात्मक स्थिति यहां पर नहीं है। तो देवगुरु पूरे महीने आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन 12 अगस्त के बाद ज्यादा अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के मालिक है। 10 नंबर और 11 नंबर शनि का होता है। केंद्र त्रिकोण राशि परिवर्तन, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, क्योंकि केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण के भाव में बैठे, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। देखा जाए तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो शनि यहां पर अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में रहेंगे और वक्री रहेंगे तो चौथे भाव के ज्यादा परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। इस महीने कोई बड़ी डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की, मकान खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। कुछ न कुछ क्रय करते हुए यहां पर आप जो है दिख रहे हैं। कोई बड़ा मोटा पैसा आपका व्यय होगा, लेकिन लग्जरियस लाइफ के लिए पैसा व्यय होने वाला है, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा व्यय होने वाला है। तो यहां पर कुछ न कुछ, चाहे वो प्रॉपर्टी क्रय कर रहे हो या आप जो है वाहन खरीद रहे हो या मकान का निर्माण का काम चालू कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो है इन क्षेत्रों से आपको सुख प्राप्ति के योग यहां पर बनते हैं। वही पिछले रुके हुए जो आपके काम थे, जो अटके हुए काम थे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, वो भी आपके इस महीने बनने के आसार बनते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंता रह सकती है, यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इस महीने फिजूल का मानसिक टेंशन देखने को मिलेगा, तो यहां पर टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। छोटी छोटी चीजों में आपको टेंशन इस महीने होगा, हालांकि ये सब फालतू का टेंशन रहने वाला है, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं, जो एंजाइटी देने का काम करते हैं। यदि राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट आपको अच्छा मिलने वाला है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता यहां पर जरूर बनने वाली है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़े, शुक्रदेव जो कि आपके सप्तम भाव के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है, 1 अगस्त से कन्या राशि में नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। पूरे महीने गोचर करेंगे।
वैवाहिक जीवन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। यदि कहीं अफेयर है तो वहां पर सचेत हो जाइए अगस्त के महीने में, अन्यथा जो है आपकी पोल खुल सकती है और कहीं न कहीं जो है आपका नुकसान हो सकता है। व्यापारिक स्थिति के लिए यदि हम बात करें तो महीना आपके लिए बढ़िया है, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र का नीच का होना कहीं न कहीं खर्चों में वृद्धि करना और लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजों पे खर्च होगा जिसकी जरूरत नहीं है, उन चीजों में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। पार्टनरशिप को यदि हम लेकर के बात करें तो थोड़ा सामंजस्य बना करके आपको चलना है। दैनिक आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन विदेश की यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली है। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में हैं तो दोनों ही जगह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। शुक्र लाभ भाव में लाभ देने का काम भी करते हैं, धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करते हैं, तो ये भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है। वही जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, कुछ खुशखबरी उन लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो शुक्र जो है काफी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं। हालांकि ये नीच राशि के हैं और नीच राशि के होकर के भी शुक्र बहुत अच्छे परिणाम दे जाते हैं, इसलिए शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो नीच का होकर भी अच्छे परिणाम देता है, जबकि अन्य ग्रहों में उल्टा है। बुध आपके अष्टम भाव के मालिक है, साथ ही साथ जो है एकादश भाव के भी मालिक हैं। बुध गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। हालांकि यहां पर बुध उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन 5 तारीख तक ही यहां पर बुध रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे भाग्य भाव में। भाग्य में उन्नति करने का भी काम करेंगे। अकस्मात धन की प्राप्ति या अकस्मात कोई बड़ा धन मिल जाना, रिकवर हो जाना या कोई पॉलिसी पक जाना, ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है। या आप कह सकते हो शेयर मार्केट या लॉटरी के योग भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आपकी किस्मत को जगाने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं 5 तारीख से लेकर के, ये समझिए कि पूरे महीने, क्योंकि 22 तारीख को बुध जो है पुनः राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे। आपका व्यापार बहुत शानदार रहेगा, आपका कैरियर बढ़िया रहने वाला है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अकस्मात कोई बड़ा काम आपका बनते हुए यहाँ पर नजर आएगा। वही आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, साथ ही साथ व्यापार में लाभ और बुद्धि भी आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। जो भी आप डिसीजन लेंगे अधिकतर आपके पक्ष में रहने वाले हैं। तो बुध का जो गोचर है वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है पूरे महीने, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देव आपके कैरियर के मालिक है, 10वें भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर यदि हम सूर्य देव की बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं या कोई टेंडर लेते हैं या ठेकेदारी करते हैं, इन सभी लोगों को एक अच्छा बेनिफिट जो है अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। वही प्राइवेट सेक्टर में कर रहे नौकरी वालों के लिए भी खुशखबरी का समय है, क्योंकि मंगल जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे। कहीं ना कहीं पद प्रमोशन जो है यहां पर बनता है, साथ ही साथ जो है कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, आपका कैरियर भी अच्छा रहने वाला, आपका व्यापार अच्छा रहने वाला है, नौकरी अच्छी रहने वाली है और भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। केतु यहां पर सूर्य का सपोर्ट करने का काम करेंगे 10वें भाव में। इस कारण से जिन लोगों को कंपटीशन देना है और यदि अगस्त के महीने में कोई इंटरव्यू है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, या नौकरी के लिए देखा जाए तो ज्वाइनिंग के लिए भी समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है आपके काम के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है स्थिति आपके लिए काफी हद तक बेहतर देखने को मिल रही है। तो केतु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों का जो गोचर है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। चाहे वो गुरु की बात करें, चाहे शनि की बात करें, चाहे राहु की बात करें, चाहे हम केतु की बात करें, चाहे बुध की बात करें, सभी ग्रह कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखना है, खान पान पर भी आपको थोड़ा सावधानी रखना है। देखा जाए तो यदि आप मूंगा पहनते हैं या पुखराज पहनते हैं तो ज्यादा स्थिति आपकी बेहतर होगी और आपको अच्छे लाभ देखने को यहां पर मिलने वाले हैं। उपाय के तौर पर मंगल को थोड़ा और मजबूत करें, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर रहेगा। हालांकि ये राजयोग में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जप करते रहे महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो दर्शकों, यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।
आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।